हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज हम कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे MKJ लेट्स एक्सप्लोर में, और इसमें हम चर्चा करेंगे ऑप्शन बाय और सेल की। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे लगातार ये पूछते हैं, सर आप ऑप्शन बाय क्यों नहीं करते, आप ऑप्शन सेल क्यों करते हैं, और ऑप्शन बाय और सेल में क्या फ़र्क है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ऑप्शन वैसे टेक्निकली हम बोलें कि कॉल बेचो या पुट खरीदो, इसका रिवर्स कॉल खरीदो या पुट बेचो एक ही बात है। यानी अब अगर आप कॉल बेच रहे हैं तो आप इसका मतलब बुलिश हैं, आप बियरिश हैं। कॉल अगर बेच रहे हैं तो आप पुट भी खरीद सकते हैं, और अगर आप बुलिश हैं तो आपको कॉल खरीदनी चाहिए या पुट बेचनी चाहिए। तो टेक्निकली ये रिवर्स चलते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जो कॉल खरीदता है या पुट खरीदता है, यानी जो ऑप्शन बाय करता है, उसका जो लॉस होता है वो लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम पेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। रिवर्स हो जाता है सेलर के लिए, जो ऑप्शन को बेचता है उसका प्रॉफिट लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड है और लॉस उसका अनलिमिटेड है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ जीता जागता। पिछले महीने मेरी 2 पुट इन द मनी हो गई, एक अमाराजा बैटरी की और एक M&M फाइनेंस की। अमाराजा बैटरी का 1000 शेयर का लॉट था, 16 रुपये प्रीमियम पे मैंने बेचा था, मुझे 16,000 रुपये मिले थे। भाई साहब वो शेयर गिरता रहा, आपने सुना होगा, बड़ा चक्कर बढ़ गया था, गिरता रहा। वो तो बाद में थोड़ा रिकवर कर गया था, अदरवाइज़ बहुत गिर गया, जिसके चलते मुझे 42,000 का बड़ा नुकसान करना पड़ा। अब अगर प्रॉफिट होता था 16,000 का, नुकसान 42 का तो मैंने भरा ही, और अगर वो और गिर जाता तो लॉस और बढ़ जाता। तो ये फ़र्क होता है ऑप्शन बाय और सेल में। अब दूसरी बात ये होती है कि जो ऑप्शन सेल करते हैं उनके पास काफ़ी पैसा होता है। ऑप्शन सेलर वही कामयाब है जिसके पास मार्जिन देने का पैसा हो, जिसके पास अगर पुट इन द मनी हो जाए तो पैसे दे के शेयर लेने का पैसा हो, और अगर कॉल इन द मनी हो जाए तो शेयर बेचने के लिए शेयर हो, तभी वो कामयाब है, क्योंकि उसको सारी तरफ के रिस्क कवर करके हेज करके चलना पड़ता है। अगर वो कवर करके हेज करके नहीं चलेगा तो वो बहुत भारी मुसीबत में फंस जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, वो मैंने स्क्वायर ऑफ की तो मुझे नुकसान हो गया 42 का, पर मैंने उसके अगेंस्ट शेयर खरीद लिए बाजार से। अभी तो 750 खरीदे थे मैंने, अब उनको बेचता जा रहा हूँ, उसका रेट बढ़ रहा है तो मैं अपना लॉस रिकवर कर रहा हूँ। तो लेकिन जिसके पास मार्जिन नहीं है उसके लिए मुश्किल है, तो वो फिर ऑप्शन जो है बाय कर सकता है। अब ऑप्शन बाय में क्या दिक्कत आती है कि उसमें टाइम डिके होता है। जैसे जैसे समय बीतता है तो ऑप्शन की वैल्यू अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट कम होती जाती है, तो बायर को नुकसान होता है। तो ऑप्शन बाय करने वाले बायर को उन्हीं चीज़ों में ऑप्शन बाय करना चाहिए, या वही वाले ऑप्शन बाय करना चाहिए जिसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा हो, ताकि वो 1-2 दिन में उसको 3 दिन में स्क्वायर ऑफ कर दे, क्योंकि 2-4 दिन में टाइम डिके इतना नहीं होता है। लेकिन आप सोचेंगे 20 दिन बाद स्क्वायर ऑफ करेंगे तो हम टाइम डिके का नुकसान उसमें आपको होगा। तो ये मोटे मोटे डिफरेंस है ऑप्शन बाय और सेल में। और आजकल जैसे इंट्राडे, आपको पता होगा, मार्जिन बहुत बढ़ गया है, तो वो इंट्राडे जो लोग करते थे उनके लिए इंट्राडे से बेटर आज की डेट में ऑप्शन बाय सेल करना है। यानी कोई व्यक्ति अगर इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर इंट्राडे करता है, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर इंट्राडे करता है, तो मेरे हिसाब से अब वो बेकार है उसके लिए, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत बढ़ गए। तो वो उसकी जगह इंडेक्स ऑप्शंस में बाय सेल करे तो वो उसको ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सेम डे स्क्वायर ऑफ कर लेगा तो टाइम डिकेगा तो चक्कर है ही। तो इसके चलते आपको याद होगा कि बिगिनर्स के लिए आप मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे, तो मैंने एक ऐप को आपसे पहले भी डिस्कस किया जिसको FNO प्ले ऐप कहते हैं। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, आप इसकी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। पर इसमें एक अच्छी एडवांटेज ये है कि अगर आपको लॉस होता है तो कोई ब्रोकरेज नहीं देनी, प्रॉफिट होता है तो आपको ब्रोकरेज देनी है। और जैसा कि लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने बताया था कि 10% ब्रोकरेज देनी पड़ती है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर 10% ब्रोकरेज तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा भाई लॉस, अब उसको समझने का बात है, मैं आपको ऐसे डिस्कस भी करूँगा, अभी वीडियो दिखाऊँगा एक, उसमें डेमो, लाइव डेमो दिखाऊँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने आपकी ये रिक्वेस्ट कंपनी को फॉरवर्ड की है कि भाई सब जो स्टूडेंट्स हैं बोलते हैं 10% तो बहुत ज़्यादा है। बाकी अब देखते हैं, मैंने तो अपनी तरफ से फॉरवर्ड किया है, देखते हैं अगर वो ब्रोकरेज कम करते हैं तो आपकी इच्छा पूरी जाएगी। बाकी आपको ये मेरा विचार कैसा लगा कि मैंने उनको कोशिश करी कि भाई वो इस ब्रोकरेज को कम करें। आपका क्या विचार है, 10% ज़्यादा है या कम है, या ये कम होनी चाहिए? अपना कमेंट नीचे दें। तो आज मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा किस तरह से आप जो है ऑप्शंस के अंदर
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बैंक निफ्टी का, उसके अंदर निफ्टी बैंक के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं और सेम डे अगर आप स्क्वेयर ऑफ करते हैं तो आपको कोई भी टाइम डिके का नुकसान नहीं होता। बस आपकी प्रिडिक्शन सही होनी चाहिए और ब्रोकरेज भी तब लगेगी जब आपको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो कोई ब्रोकरेज नहीं है। और इसके अलावा जो बाकी चार्जेस होते हैं सेबी वेबी के वो हैं ही। और इसमें भी मैं बता दूं इंट्राडे में सेबी के चार्जेस जो होते हैं रिलेटिवली ज़्यादा पड़ते हैं, ऑप्शन में कम पड़ते हैं। अब ये मार्जिन्स के बारे में, ये चार्जेस के बारे में डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो लेके आऊँगा तो फिर मैं इन चीज़ों को डिस्कस करके आपको बताऊँगा किस तरह से इंट्राडे अगर आप करते हैं फ्यूचर्स के अंदर उससे बेटर है ऑप्शन बाय सेल करना। उसका कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो नीचे कमेंट में लिखिए, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो वीडियो भी लेके आऊँगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। हाँ जी बेटा, फेनो की ऐप पे, और आज मैं आपको एक ज़बरदस्त लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा जिसके अंतर्गत आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखिए इस वक्त ऊपर ना जो प्राइस आ रहा है वो फ्यूचर प्राइस आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, BNO। तो ये जो ऊपर लिखा ना प्लस का साइन लेफ़्ट में ऑरेंज कलर का, उसको दबाइए। उसको दबाएंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको ट्रेड मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंडिसेस पे काम करना चाह रहा हूँ। तो देखिए ऊपर लिखा भी आ रहा है मोस्ट पॉपुलर में कमोडिटीज़, करेंसीज, इंडिसेस, स्टॉक्स। तो मैं इंडिसेस में चला गया। तो इंडिसेस में दो आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो किस में? बैंक निफ्टी में करते हैं। बैंक निफ्टी अच्छा वॉलेटाइल होता है। ये बैंक निफ्टी के अंदर मैं आ गया, ठीक है। अब मैं इस स्क्रीन को बंद कर देता हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें। स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ। देखिए मैं ये आ गया ना बैंक निफ्टी पे, बाहर मैंने क्लिक कर दिया था। तो इसमें NFO बैंक निफ्टी ऊपर देखो सिलेक्टेड भी आ रहा है। BNO मतलब होता है बैंक निफ्टी ऑप्शन। अब देखो आज निफ्टी ऑप्शन काफ़ी गिरा है अभी ऊपर से। देखो आप इसमें देख रहे हैं प्राइस मूवमेंट। कैंडल स्टिक चार्ट देखना चाहे तो कैंडल स्टिक चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। नीचे आ रहा है ना ऑप्शन कैंडल, लाइन। देखो नीचे आ रहा है, देखो लाइन करोगे, कैंडल करोगे तो वहाँ पर आ जाता है। इस वक्त कैंडल स्टिक चार्ट आ गया। तो एकदम फॉल किया है बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा, अगर आप देखो, है ना, बहुत ज़्यादा फॉल किया तेज़ी से। अभी कैंडल जो है 1 मिनट वाली है। तो आप 5 मिनट वाली कैंडल मुझे अच्छी लगती है। 5 मिनट्स पे आ जाओ। 5 मिनट्स में देखेंगे सुबह फॉल किया था और फिर वहीं से लोअर लेवल पे आ रहा है, और जिस लेवल पे भी है वहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मिल रही है। यहाँ पर देखो 2 बार पहले आया, तीसरी बार अब आया। अब इसने थोड़ा सा इसके नीचे चला गया। तो मुझे लग रहा है कि अभी इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो एक बार फिर यहाँ से वो ऊपर मूव कर सकते हैं। तब तक मैं अपने आप को रेडी कर लेता हूँ। ऊपर आप देखिए, जब तक अमाउंट कितना करना है वो सिलेक्ट करना है। मैंने 500 अमाउंट सेलेक्ट किया, और उसमें नीचे रिवॉर्ड और रिस्क 40% है। इसका मतलब होता है कि 500 मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, अगर मुझे उसका 40% प्रॉफिट हो जाएगा और मैं स्क्वेयर ऑफ नहीं करूंगा तो ये ऐप उसको ऑटोमेटिकली स्क्वेयर ऑफ कर देगी। इसी तरह अगर लॉस 40% यानी वो हो गया तो वो इसको स्क्वेयर ऑफ कर देगी। आप चाहो तो ये रिस्क और रिवॉर्ड चेंज कर सकते हो। ये एक पेन का निशान आ रहा है, इसको दबा दो तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड चेंज करने के ऑप्शन आ जाते हैं। तो मुझे 40% ठीक लग रहा है बैंक निफ्टी में, 40% और 40% रिस्क रिवॉर्ड। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अमाउंट आप 500, 750, 1000 लगा सकते हो। मैं अमाउंट 1000 सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो सारी बातें समझाता जा रहा हूँ। और अभी देखिए वो उसी लेवल पर टिका हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें ना ऑप्शन में जब काम होता है तो अगर मैं अप एरो दबाता हूँ तो ये क्या करता है, मेरे लिए कॉल खरीद लेता है बेस्ट, और डाउन एरो दबाता हूँ तो ये पुट खरीद लेता है जो भी बेस्ट अवेलेबल होती है उस वक्त। समझे? तो मुझे लगता है इंडेक्स ऑप्शन में काम करने के लिए काफ़ी सेफ़ है वो लोगों के लिए जो बाय ही करने में विश्वास रखते हैं, जिनके पास फंड्स कम होते हैं। मैक्सिमम आपको रिस्क 1000 रुपये का 40% 400 रुपये का है। तो अब ये 5 मिनट की कैंडल और निफ्टी है तो वहीं पर टिका हुआ है। उसके नीचे ज़्यादा जाते हुए इसको शर्म आ रही है, नीचे नहीं जा रहा। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अप जाएगा। बाकी मेरा गैस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। थोड़ा सा ये इंप्रूव कर रहे हैं। पिछली लाइन का जो बॉटम है ना थोड़ा सा ऊपर निकल जाए तो फिर मैं आपका एरो दबा दूँगा। थोड़ा मैं ब्रेकआउट चाह रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा वेट कर लेता हूँ। देखो तसल्ली से काम करने में ना इसमें टाइम लगता है, तो मैं वेट कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा। देखो अभी तो और कैंडल रेडी बन रही है। मैं चाहूँ थोड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए 5 मिनट के अंदर। ग्रीन बनेगी तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। अभी रेड में मुझे लग रहा है इसमें अभी गिरने के चांस ज़्यादा है। मैं बाई करने के मूड में इस वक्त अप पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। बाई क्या करूँगा फिर मैं कॉल ऑटोमेटिकली फटाफट चूज़ कर देगा। एक बार ये ग्रीन आ जाए, थोड़ा सा कैंडल ढंग का, अभी रेडी है ना। तो जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ऐप अच्छी है, वो इसको देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं।
अच्छी बढ़िया ऐप है बिगिनर्स के लिए। तो अभी रेड कैंडल ही है, रेड से ना रिस्क बना रहता है नीचे गिरने का। तो अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए बड़ा टाइम लगाना पड़ता है, आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी एनर्जी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता बस मजाक में कर दिया, टाइम बड़ा इन्वेस्ट होता है इसमें। अभी भी कैंडल देखो, अगली कैंडल भी लाल बन रही है, 5 मिनट पूरे हो गए, अब ये थोड़ी ग्रीन बनी है ना। तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा, ये पिछली कैंडल से ऊपर का अब ये लग रहा है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। आपको क्या लगता है? थोड़ा सा और बड़ी कैंडल हो जाए, पिछला ओपनिंग से ऊपर चला जाए। ये थोड़ा बेटर हुआ है, बेटर हुआ है, बेटर हुआ है, थोड़ा और बेटर हुआ है, बेटर हुआ है, बेटर हुआ है, बेटर हुआ। अब मैं अप पे लगा रहा हूँ। अभी एनालाइज कर रहा है 2000 ऑप्शंस जो बेस्ट हो, उसने ये वाला बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए निकाला है, और भी सजेस्ट कर रहा है मुझे 36,000 वाला ऑप्टिमम यही है। तो मैंने इसी पे बेट कर दिया, प्लेस कर दिया ट्रेड। अब मेरा ट्रेड प्लेस, और ये सबमिट कह रहा है, मैंने अब सबमिट कर दिया। अभी मुझे देखो 25 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और ये ओके कर दिया। अब देखो फिर कैंडल स्टिक पे ले आता हूँ, देख रहे हो अभी ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो लॉस। अब इनको ज़रा समझिए। आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे ज़ीरो ब्रोकरेज होती है अगर आपको लॉस होता है तो। देखो लॉस जो है इसमें है नहीं, लॉस हो रहा है तो मेरी ब्रोकरेज ज़ीरो आ रही है। जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% इसमें ब्रोकरेज होती है, यानी नो लॉस नो ब्रोकरेज। प्रॉफिट है तो फिर 10% ब्रोकरेज। अब कई लोगों को 10% ज़्यादा लगती है, पर ठीक है ये फैसिलिटी है, अगर आपको ज़्यादा लगती है तो मैं क्या बोलूँ। ये भी तो है ना, अगर लॉस हो जाएगा तो ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लग रही, तो वो भी एडवांटेज है। और वैसे भी आप छोटे लेवल्स पे काम कर रहे हैं, 1000 रुपये है आपने इन्वेस्ट किया, उस पर आपको 200 रुपये का फ़ायदा होता है। 200 रुपये की ब्रोकरेज क्या होती है? 10%, 20 रुपये। वैसे भी किसी प्लेटफॉर्म पे काम करोगे तो 20 रुपये तो वो भी ले लेता है, वहाँ तो लॉस पे भी ले लेता है। 20 रुपये तो नॉर्मल है। बाय और सेल दोनों के लेते हैं, वो 40 पड़ती है ब्रोकरेज। यहाँ तो 40 कहाँ पड़ी, यहाँ तो अगर 400 का गेन हुआ आपको 1000 रुपये पे, तो आपको 10% 40 रुपये ब्रोकरेज पड़ेगी। तो उस हिसाब से तो काफ़ी सेफ़ है। तो अब देख रहे हैं, अब या तो मैं बैठ जाऊँ छोड़ दूँ तो अपने आप स्क्वायर ऑफ करेगा 40% या लॉस पे या 40% प्रॉफिट पे, प्रोवाइडेड गैप अप ना हो। अदरवाइज़ जहाँ मुझे कंफर्टेबल लगे मैं स्टॉप ट्रेड का बटन दबा दूंगा तो प्रॉफिट जो है बुक हो जाएगा। तो मैंने इस तरह की आपके लिए बहुत वीडियोस ला सकता हूँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे बताते रहा करो। तो अब स्टॉप ट्रेड आ रहा है, देखो नीचे लाइन है, लाइन भी देख सकते हो। तो ऑप्शन प्राइस का भी आता रहता है वहाँ पे, देखो ये ऑप्शन प्राइस को बड़ा कर सकते हो। देखो ऑप्शन प्राइस का आ गया, निफ्टी कैंडल कर लो तो अब कैंडल स्टिक में सिर्फ फिर ऑप्शन का नहीं कैंडल दिखाता, क्योंकि ऑप्शन के कैंडल में मज़ा नहीं आता। फिर बैंक निफ्टी के इंडेक्स का कैंडल दिखाएगा ऑप्शन का, बैंक निफ्टी ऑप्शन का कैंडल दिखाएगा, ठीक है ना, मतलब बैंक निफ्टी का। और लाइन में देखोगे तो फिर आपको लाइन चार्ट दिखा देगा ये दोनों के, बैंक ऑप्शन प्राइस का भी। तो अभी तो लॉस ही दिखा रहा है मुझे। ये कैंडल स्टिक चार्ट पे चलता हूँ तो चलेगा, देखो उसी रेंज में घूम रहा है, इसलिए बीच बीच में लॉस आ जाता है। एक बार इसने इसको ब्रेकआउट ले लिया तो ये ऊपर भागेगा, तब इसमें प्रॉफिट आएगा। तो जैसे ही प्रॉफिट में आएगा मैं एक बार निकल जाऊँगा, ताकि ये भी दिखा सकूँ। देखो ब्रोकरेज लगती है प्रॉफिट में, अभी ज़्यादा वेट नहीं करेंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। अभी तो लॉस पे दिखा रहा है। इंडिकेटर पे जाके आप और चीज़ें भी देख सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बोलिंजर बैंड देख सकते हो आप। देखो बोलिंजर बैंड आ गया, तो बोलिंजर बैंड के लोअर लेवल्स पे ही है, तो मुझे लग रहा है ये लोअर पे आ गई है तो इसको ऊपर जाना चाहिए। बोलिंजर में तो ठीक ही लग रहा है हमारा पोजीशन। और बोलिंजर बैंड है, उसके बाद और भी ले सकते हो, MACD ले सकते हो, RSI ले सकते हो। RSI ले, RSI देखो नीचे आ गया, RSI से छोटा हो जाता है। RSI भी लोअर लेवल पे है, 33 पे ही है, तो मुझे तो ठीक ही लग रहा है। अब इसे क्लोज करना है तो यहाँ पे क्रॉस का निशान दबा, उसको दबा दो, क्लोज हो जाएगा। तो थोड़ी देर RSI भी लगा रहने दो, देखते हैं। देखो लोअर लेवल्स RSI पे ही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से इसमें इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, पर अभी तो मेरे लगने से तो इस वक्त कुछ नहीं हो रहा। मेरी प्रिडिक्शन गलत सी हो रही है, नुकसान ही दिखा रहा है। RSI हटा देते थोड़ी कैंडल बेटर हो जाएगी। अब थोड़ा लॉस कम होना शुरू हुआ है, तो एक बार इसको बोलिंजर बैंड को भी हटा देता हूँ, देखा जाएगा। नहीं क्या कहते हो, साफ़ आ जाएगी जरा कैंडल स्टिक चार्ट साफ नजर। अब देखो हरा बना है कुछ, अब हरा बना है, अब लॉस काफ़ी कम हो गया। अब मेरे हिसाब से ये इम्प्रूवमेंट ले सकता है। एक बार 15 मिनट पे देखे, 15 मिनट पे तो वीक है अभी। 1 मिनट पे, 1 मिनट पे भी, 1 मिनट पे अब स्ट्रॉन्ग हुआ है, देखो 1 मिनट चार्ट में ना,
रिवर्सल दिखा रहा है 1 मिनट पे, 1 मिनट बड़ा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रहा है। अब देखो लॉस कम होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल 1 मिनट पे। तो 5 मिनट पे देखें, 5 मिनट पे वही टिका हुआ है। तो मुझे लग रहा है 5 मिनट पे कंसोलिडेट हो रहा है। आप क्या कहते हैं? 5 मिनट पे कंसोलिडेट हो रहा है। 1 मिनट पे देखें फिर, 1 मिनट में तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। देखो ये दूसरी कैंडल भी आगे 1 मिनट की और ऊपर आई है। 1 मिनट में तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब फिर लाल हो गया। 5 मिनट पे देखें, 1 मिनट में तो स्ट्रेंथ है। 5 मिनट में थोड़ा भी कंसोलिडेट हो रहा है। देखो एक लाल बनी, फिर एक हरी बनी, टाइम बढ़ता जा रहा है ना। फिर हरी बनी, अब लॉस कम हो रहा है, फिर लॉस बढ़ गया। 1 मिनट पे देखें, 1 मिनट में तो हरी बनी है, ये भी वाली फिर लाल है। देखो ये बने, ये फिर हरी बन रही है। जब ये सिलेक्ट करता है ना ऑप्शन, अपने आप से बहुत लिक्विड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अब मैं 2 मिनट और वेट करूँगा, नहीं तो लॉस में स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ताकि आपको ये भी सीखना चाहिए कि देखो कई बार ट्रेड लॉस में भी स्क्वायर ऑफ करना पड़ जाता है। ये नहीं कि हमने करा तो ज़रूर प्रॉफिट ही होगा। यही बातें सीखनी होती, पेशेंस का सारा गेम है। बहुत लिक्विड ऑप्शंस होते हैं ना, इसलिए अमाउंट फटाफट चेंज होता रहता है। अब मैंने देखिए, मैंने 80 रुपये के लॉस पे से कंफर्म कर दिया। देखिए 80 रुपये का लॉस आया, बाकी 1000 रुपये का था, 8% लॉस है 80 रुपये का, देख रहे हैं आप। और मैंने इसे इसलिए कंफर्म कर दिया कि 100 से कम का लॉस हो। तो देखो कभी कभी ट्रेड में लॉस भी हो जाता है, तो अब ट्रेड अगेन करना चाहे तो फिर से ऑप्शन आ रहा है। बताइए कैसी लगी आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। तो भाई मैंने तो अपनी तरफ से आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई और उसमें भी लॉस वाला ट्रेड दिखा दिया, ताकि आपको ये पता चले कि शेयर बाजार में लॉस भी हो जाता है। तो भाई हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और अगर ट्रेड एडवर्स चले जाए तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है लॉस मिनिमाइज करना। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। मज़ा आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो भी नई चीज़ें आप ऑप्शन बाय के बारे में जानना चाहे वो कॉल ऑप्शन बाय हो, पुट ऑप्शन बाय हो, नीचे कमेंट में लिखिए। मैं उस तरह की वीडियो आपके लिए लगातार लेता आऊँगा, ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो और आप सोच समझ के अपने ट्रेड करें। बाकी डिस्क्लेमर दे दूं बेटा, देखो शेयर बाजार में उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना हमारे बर्दाश्त के काबिल हो, यानी वो पैसा जो हमारे लिए बहुत प्रिय है। और बड़े बड़े लंबे चौड़े ट्रेड शुरू में नहीं करने चाहिए। जब सीख रहे होते हैं तो जैसे इस ऐप में देखा, छोटे छोटे ट्रेड करने चाहिए। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, आपकी पकड़ भी आती है और सेफ्टी भी बनी रहती है। तो इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।